हेलो भाई, नमस्कार। आज हम लेकर आए हैं फिजिक्स फिजिक्स 2D डायमेंशनल का एक टॉपिक है जिसकी हम प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे। ये बुक के क्वेश्चन हैं जो एयरफोर्स, नेवी, कोस्ट गार्ड, एनडीए सभी के लिए हैं। टॉप लेवल के क्वेश्चन हैं, प्रैक्टिस कराई जाएगी। बढ़ते हैं आगे हम। पहला प्रश्न हमारे स्क्रीन पर है। एक मोटरसाइकिल चालक वर्तीय पथ पर अचर चाल से गति कर रहा है, तब इसका मतलब होता है। एक मोटरसाइकिल चालक वर्तीय पथ पर अचर चाल से गति कर रहा है वर्तीय पथ पर, तब उसका क्या कांस्टेंट रहेगा। मतलब कांस्टेंट पूछ रहा है। तो रेखीय वेग, सी ऑप्शन रेखीय वेग। ये देखिए वर्तीय पथ पर गति कर रहा है। किस पर गति कर रहा है? वर्तीय पथ पर गति कर रहा है। वर्तीय पथ पर गति कर रहा है। वर्तीय पथ पर गति कर रहा है मेरे भाई। तो वर्तीय पथ पर आपको पता ही है, पूरा कॉन्सेप्ट बता देता हूँ। वर्तीय पथ पर वेग की क्या बदलती हैं? दिशा बदलती है। ये देखो दिशा बदलती है। वेग की दिशा बदलेगा। एक समान वर्तीय गति पर, तो जिससे ये आता है उसे कहते हैं अभिकेंद्रीय बल। इस बल को आप क्या कहते हैं? रेखाओं द्वारा अभिकेंद्रीय बल। अभिकेंद्रीय बल अभिकेंद्रीय बल आता है। लेकिन इनके कांस्टेंट से स्पर्शरेखीय बल आता है। स्पर्शरेखीय बल आता है, मतलब कि रेखीय बल। आगे चलते हैं मेरे भाई। घड़ी के मिनट वाले कांटे तथा घंटे वाले कांटे का कोणीय चाल का अनुपात होता है। ये सिंपल इसका उत्तर है ओमेगा। ओमेगा आपको पता ही है। ये इसका उत्तर है, देख लो भैया। इसका उत्तर मैं आपको बता देता हूँ। ये इसका उत्तर है ओमेगा 2π/T होता है। टी कितना है? एक घड़ी के लिए 60 मिनट होता है, तो 60 से गुणा कर दो। सी ऑप्शन। आगे चलते हैं मेरे भाई। तीसरा प्रश्न। यदि ओवरब्रिज उत्तल के बजाय अवतल हो, उत्तल के बजाय अवतल हो, तो निम्न में से सड़क पर लगने वाला प्रणोदय बल कौन सा होगा? कौन सा होगा प्रणोदय बल? जिसमें देखो पर्सन में चालाकी कर रहा है। चालाकी क्या कर रहा है मेरे भाई? ये पूछ रहे हैं ऐसे। आपको ये तो पता ही होगा, देखने में बताता हूँ आपको कि जैसे ये है, इस पर ये कार है, ये कार है। कार ऊपर चढ़ेगी तो इसका क्या होगा? mg1 - v²r। और नीचे उतरेगी तो ये प्लस वाला है। लेकिन इसमें
उल्टा पूछ रहे हैं, मतलब ये क्या, ये उत्तल है, ये क्या उत्तल, और इसमें पूछ रहे हैं उत्तल, तो उत्तल के लिए माइनस है और उत्तल के लिए प्लस है, ये उत्तल पुल पूछ रहा है। चले आगे मेरे भाई। एक कण क्षैतिज वृत्त अचर चाल से गति करता है, तो इसके लिए अचर होगा क्षैतिज वृत्त में अचर चाल से, तो उसमें मेरे भाई गतिज ऊर्जा अचर होगी। ये गतिज ऊर्जा अचर होगी मेरे भाई, क्या होगी इसमें मैं आपको पूरा बता देता हूँ। अभी मैं आपको बताया था कि कोई भी वर्त अगर एक समान चाल से गति कर रहा है, एक समान चाल से गति कर रहा है, तो उसमें पहला गतिज ऊर्जा, कोणीय संवेग और कोणीय वेग, ये तीनों कांस्टेंट रहता है, तथा कोणीय त्वरण शून्य रहता है। कोणीय त्वरण शून्य रहता है, कोणीय त्वरण शून्य रहता है। पांचों एक समान, ये तो सबको आता है, ये तो सूत्र बेस पर है, ये आपको पता ही है। सूत्र लिख देता हूँ, F बराबर m v स्क्वायर r। चले आगे, कोई सवाल ज़्यादा है, थोड़ी स्पीड बढ़ानी होगी। यदि एक कण वृत्तीय पथ पर इस प्रकार गति कर रहा है कि यह समान समय में समान कोण अंतरित कर रहा है, तो इसका वेग, प्रश्न ध्यान से समझे, यदि एक कण वृत्तीय पथ पर इस प्रकार गति कर रहा है कि समान समय में समान कोण अंतरित करता है, तो इसका वेग मेरे भाई, अभी इन्हीं पे मैं पूरा पर अभी पिछला वाला प्रश्न समझाया, अब पिछला वाला ही समझाया, क्या समझाया समझो ध्यान से एक सेकंड। यदि एक कण वृत्तीय पथ पर, एक कण क्या कर रहा है वृत्तीय पथ पर, यह वृत्तीय पथ पर एक समान चाल से, मतलब कि उसकी दिशा बदलेगी, दिशा वेग, लेकिन परिणाम तो क्या रहेगा, परिणाम कांस्टेंट रहेगा मेरा भाई, और वेग की क्या बदलेगी, दिशा बदलेगी। जब एक वस्तु अचर चाल से वृत्त के अनुदिश गमन करती है, तब जब एक वस्तु अचर चाल से वृत्त के अनुदिश गमन करती है, इस पर कोई कार्य नहीं होगा, इसमें कोई तो दूसरा ऑप्शन, इसमें कोई त्वरण उत्पन्न नहीं होगा, इस पर कोई बल नहीं लगता, इसका वेग अचर रहता है। तो मेरा भाई आप बताओ इसका उत्तर क्या है, आगे चलते हैं, फिर इसका उत्तर आप बताओ क्या है। इसका उत्तर है, इसका उत्तर ए आया है, सभी लोगों का उत्तर ए आ गया है। तो ये उत्तर मैं आपको बता देता हूँ कैसे आया और क्यों आया। जब एक वस्तु अचर चाल से वृत्त के अनुदिश गमन करती है, तो आपको क्या कहा, समविभव पृष्ठ आपने पढ़ा होगा मेरे भाई, समविभव पृष्ठ में क्या कहा, कोई भी गोलाकार चीज पर सतह पर कार्य हमेशा शून्य होता है,
आगे चले। किसी पिंड की एक समान वर्तीय गति को बनाए रखने के लिए आवश्यक बल है। किसी पिंड के एक समान वर्तीय गति को बनाए रखने के लिए आवश्यक बल अभिकेंद्रीय बल होगा। ये ऑप्शन 8वां में अभिकेंद्रीय बल होगा। वो कैसे कि वर्त है, वर्त में आपको भी पता है कि वर्त में वे की दिशा, ये वे की दिशा, ये वे की दिशा, लेकिन एक अंदर की तरफ बल लगता है, उस बल का नाम है अभिकेंद्रीय बल। अभिकेंद्रीय बल और अभिकेंद्रीय बल F बराबर mv²r, ये अभिकेंद्रीय बल का सूत्र है। और त्वरण की दिशा हमेशा बल की ही दिशा में होता है। त्वरण की दिशा हमेशा बल की दिशा में ही होता है। एक कण नियत चाल से वृत्तीय पथ पर घूम रहा है तो इसका त्वरण होगा। ये आप बताएंगे मुझे। एक कण नियत चाल से वृत्तीय पथ पर घूम रहा है तो इसका त्वरण होगा नियत। अभी पिछले वाले सवाल में मैंने बताया कि वो त्रिज्या की अंदर की तरफ होगा, सी ऑप्शन। अभी बताया ना, तो अभी बताया है भैया, अभी बताया कि नहीं बताया, सी ऑप्शन कि ये वर्त है, वर्त के अंदर की और अभिकेंद्रीय बल लगता है। अभिकेंद्रीय बल किस तरफ लगता है? अंदर की तरफ लगता है। त्वरण और बल की दिशा एक होती है। समझ में आया? अभी पिछले वाले में बताया। एम द्रव्यमान का एक कण r त्रिज्या के पथ पर एक समान वर्तीय गति कर रहा है। यदि इसके रेखीय संवेग का परिणाम p है तो कण पर कार्य त्रिज्या बल बताइए। तो मैं आपको बता देता हूँ, ये इसका उत्तर है। आप बल का सूत्र तो जानते ही हैं, बल का सूत्र तो मेरे भाई जानते हैं, बल का सूत्र जानते हैं। अभी बताया मैंने, m बराबर v²r²। अब p बराबर mv, तो v² जगह pm² आया समझ में? स्क्वायर, तो ये आएगा आपके उत्तर। चले, एक मोटरसाइकिल एक r त्रिज्या के पुल पर जा रहे हैं। चालक नियत चाल से बढ़ रहा है। जब मोटरसाइकिल पुल पर ऊपर की ओर बढ़ रहा है तो अभिलंब बल, मैंने अभी पिछले क्वेश्चन, अभी ये इसका क्वेश्चन आया था, आपको पता है कौन सा क्वेश्चन? उत्तल वाला इसी का क्वेश्चन है मेरे भाई। उत्तल वाला ये लो, उत्तल वाला मैं बताता हूँ कैसे। उत्तल वाला ऐसे, उत्तल वाला ऐसा कि यदि ऊपर इसका एक सेकेंड रुकना भैया, ये कैसे ले लो। यदि कोई भी गाड़ी ऊपर की तरफ चढ़ रही है, ऊपर की तरफ, जैसे ऊपर की तरफ, तो ये क्या है? उत्तल है, उत्तल है। और इसका सूत्र है T बराबर mv²r। देखो भाई, mg cos थीटा माइनस mv²r, ये इसका सूत्र है। समझ में आया? ये इसका सूत्र है। और यदि इसमें क्या कर रहा है? पुल के ऊपर चढ़ रहा है, पुल के ऊपर ही चढ़ रहा है, पुल के ऊपर ही चढ़ना बता रहा है, तो पुल के ऊपर ही चढ़ रहा है, तो इसका सूत्र आया भाई T बराबर mg cos थीटा माइनस mv²r। अब इसमें क्या है?
जैसे जैसे नज़दीक जाएंगे, ये कहानी बता रहा है थीटा, जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जाएंगे तो थीटा का मान कम होगा। थीटा का मान क्या होगा, ये देख लो, ये इसमें पूरा सॉल्व किया हुआ। थीटा का मान क्या होगा, कम होगा। थीटा का मान घटता है, थीटा का मान कम होता है। ये इसमें देख पूरा, एक सेकंड यार, क्या, हाँ, थीटा का मान कम होता है। देखो इसमें पूरा सॉल्व किया हुआ है, सॉल्व बता देता हूँ, सॉल्व जरूरी है, सॉल्व किया हुआ है। थीटा का मान क्या है, ये देखो इसका उत्तर। अरे यार क्या देता, ये देखो गाड़ी ऊपर की चढ़ रही है, ये उत्तलाकार पुल है, तो इसमें क्या है, थीटा का मान बढ़ रहा है। और आपको पता है थीटा बढ़ा तो कॉस थीटा का मान घटा, कॉस थीटा का मान घटा तो आर का मान बढ़ा, क्योंकि आर का सूत्र मैंने बताया, आर बराबर एम जी कॉस थीटा एम वी स्क्वायर। समझ में आया? सभी भाइयों को समझ में आ रहा है ना? धन्यवाद, आगे चलते हैं। 5 किलोग्राम की वस्तु 1 मीटर त्रिज्या के वर्ताकार मार्ग में 2 रेडियन सेकेंड के कोणीय वेग से घुमाया जा रहा, तो अभिक्रिया बल बता। तो बल के आपको मैं बता देता हूँ, बल को आपको 2 सूत्र ही याद रखने हैं। 2 सूत्र कौन कौन से हैं वो मैं अभी बताता हूँ। पहला सूत्र F बराबर, अभिकेंद्रीय वाले का बल का बात कर रहा हूँ, F बराबर एम आर स्क्वायर, एक। दूसरा एम आर ओमेगा स्क्वायर, ये कैसे आया, V बराबर आर ओमेगा, ये आपको पता है वर्त के लिए, ये आपको पता है मेरे भाई। तो देख लो ये सूत्र है, इसमें पुट करना है और उत्तर निकालना है, जो कि आप निकाल सकते हो। ये सूत्र है एम वी आर स्क्वायर, इसमें पुट किया और 20 न्यूटन आया। आगे चले। 13%, 1 मिनट में 120 चक्कर लगाने वाला गति पलक चक्कर की कोणीय चाल क्या होगी। प्रश्न को ध्यान से पढ़े, आराम से, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। 1 मिनट में 120 चक्कर लगाने वाले गति पालक चक्कर की कोणीय चाल होगी। 1 मिनट में 120 चक्कर लगाने वाले गति पालक चक्कर की कोणीय चाल होगी। क्या पूछ रहा है,